गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसपी बख्शी का सेंटेंस कंप्लीशन में एक्सरसाइज। हम लोगों ने ए पूरा कंप्लीट किया पूरे वर्ड्स के साथ, और एक्सरसाइज बी में हमने पिछले वाले वीडियो पे भी हमने काम किया था। आपका पिछले वाले सेशन में नंबर 1 क्वेश्चन आपका था, जिसमें से चारों ऑप्शन काफी बेहतर थे, तो टोटल को हमने क्वेश्चन क्लियर किया। आज सेंटेंस कंप्लीशन का एक्सरसाइज बी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में केवल एक सेकंड ही क्वेश्चन हो पाएगा, पूरा एकदम देख ले आप, इसमें पूरा कंप्लीट आपका इसका ब्यौरा हमने क्लियर कराया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया आपका 2 नंबर का। तो एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लीज डोंट एन ऑफर मेड बाय चेयरमैन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लीज डोंट एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन, मतलब चेयरमैन के द्वारा, बात को थोड़ा गौर करेंगे हम, चेयरमैन के द्वारा जो भी आपको ऑफर दिया गया है, अब आपको सजेस्ट कर रहा है, वो सलाह दे रहा है कि चेयरमैन ने जो आपको ऑफर दिया है उस ऑफर को आप मत ठुकराइए। तो यहाँ जो ऑप्शन आप भरेंगे वो ठुकराने के सेंस में भरेंगे। अब ठुकराने के इन द सेंस में जब हम लोग भरेंगे तो कौन सा वर्ड होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, रिफ्रेन, रेफ्यूज, रिफ्यूज और रिफ्यूजी। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको भरना है। तो पहला चीज तो एक बात क्लियर हो जाता है कि प्लीज डोंट जब दिया गया है तो डोंट हो गया भैया आपका निगेटिव वर्ड, सॉरी निगेटिव वर्ड, और इसके बाद आपके पास आना चाहिए था V1। और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका V1, ये हो गया हमारा V1, ये हो गया आपका नाउन फॉर्म पे काम कर रहा है रेफ्यूज। एक मिनट, रेफ्यूज हो गया वो वर्ब फॉर्म पे है, और रेफ्यूजी जो हो गया आपका नाउन फॉर्म पे हो गया। तो अब यहाँ पे रेफ्यूजी जो वर्ड हो गया आपका नाउन फॉर्म पे काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी तो कंप्लीट वर्ब है, तो क्या ये हो सकते हैं? अब थोड़ा सा इस वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि प्लीज डोंट, कृपया करके चेयरमैन के द्वारा जो भी ऑफर आपको दिया गया है उस ऑफर को ना ठुकराए। ठुकराने के लिए आपको एक वर्ड चाहिए। चलिए तो रिफ्रेन कहां आता है वर्ड, इसको देख लिया जाए। रिफ्रेन जो वर्ड हो गया भैया आपका कैटेगरीज हो गया हमारा वर्ब। रिफ्रेन जो वर्ड हो गया आपका कैटेगरीज हो गया आपका वर्ब। इसके बारे में अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर 1 में, रिफ्रेन जो वर्ड हो गया कैटेगरीज हो गया आपका वर्ब। और अपने साथ अगर ये बात कर ले प्रेपोजिशन का, तो रिफ्रेन के साथ प्रेपोजिशन हो गया फ्रॉम। रिफ्रेन जो वर्ड हो गया अपने साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम ले लिया। मीनिंग क्या करता है पहले समझा जाए। देखिए मीनिंग इसका कर रहा है स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग। क्वेश्चन कर रहा है पहले समझ ले, स्टॉप योर सेल्फ डूइंग हो गया आपका समथिंग, मतलब खुद को उस काम को करने से रोकना। खुद को उस काम को करने से रोकना मतलब अगर आप किसी भी चीज को करने से खुद को रोकते हैं, अपने आप को, तो अपने आप को रोकने के लिए जो वर्ड आता है भैया आपका, वहां वर्ड आता है रिफ्रेन। तो रोकने के सेंस में किसको भैया? अपने आप को। या फिर हमने एक और एक्सप्लेन दिया आपको, टू नॉट डू समथिंग, कुछ करने से अपने आप को रोकना। अगर आप भैया वो काम को करना चाहते हैं और अगर आप अपने आप को रोकते हैं कि ना हम ये नहीं करेंगे, हमारे लिए गलत होगा, वहां पे वर्ड आता है रिफ्रेन। मतलब रिफ्रेन इन द सेंस हो गया आपका टू कंट्रोल योरसेल्फ, जिसको खुद पर अपने आप पे संयम हो, वहां पे वर्ड आप लगा सकते हैं रिफ्रेन। तो रिफ्रेन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देख ले तो भले जरूरी दिया गया होगा आपका मना करना या रोकना, लेकिन मना करना या रोकना इन द सेंस किसको? खुद को, अपने आप को उससे, उस चीज से बचना, अवॉइड करना, उस सेंस में आता है वर्ड आपका रिफ्रेन। और रिफ्रेन का हमने एक सिनोनिम्स दे दिया आपका एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब हो गया जी आपका कि वी ऑलवेज एब्स्टेन हो गया जी आपका ओवर ईटिंग। हम लोगों को हमेशा ज्यादा खाना खाने से अपने आप को क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए, रोकना चाहिए आपका। तो एब्स्टेन हो गया आपका, प्रिवेंट हो गया, डेसिस्ट हो गया, और ये सभी वर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन लेते फ्रॉम। मना करना या रोकना, तो खुद को रोकने के लिए वर्ड आ गया भैया आपका रिफ्रेन। और सिनोनिम्स में हमने ले लिया एब्स्टेन, प्रिवेंट, डेसिस्ट, और ये भी अपने साथ प्रीपोजिशन ले लेगा फ्रॉम। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर एग्जांपल में देख लिया जाए तो दिया गया प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द हॉस्पिटल। मतलब आप स्मोकिंग करते हैं, ये बात सही है, लेकिन बात गलत है, सही तो नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहा है कि रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द हॉस्पिटल, मतलब कम से कम आप हॉस्पिटल में कोशिश करें कि हॉस्पिटल में भैया हम स्मोकिंग ना करें। अपने आप को उतना कंट्रोल कीजिए ताकि उस ऐसे जगह जहां पे स्मोकिंग करने लायक से, स्मोकिंग से दिक्कत होता है लोगों को, उस जगह पर हम ना करें। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में
स्मोकिंग करने से खुद को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो जब आप अपने आप को किसी काम को करने से रोकते हैं, वहां पे वर्ड आता है रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब हो गया परहेज करना या बचना या रोकना खुद को किसी चीज को करने से। क्लियर हो गया? तो रिफ्रेन वर्ड तो अब होगा नहीं, क्योंकि यहां रोकने का बात है नहीं आपका। यहां का रहा कि प्लीज डोंट एन ऑफर, मतलब जो ऑफर दिया गया है चेयरमैन के द्वारा उसको भैया आप ठुकराए मत, नजरअंदाज मत करें जी। आपका रोकने का बात यहां पर नहीं हुआ। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 अब होगा नहीं, 1 हमने पूरा क्लियर कर दिया। ऑप्शन बी पे आ जाए रेफ्यूट। रेफ्यूट वर्ड क्या होता है जी आपका? टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट या थियरी या आर्गुमेंट etc इज इनकरेक्ट। अगर आप ध्यान देते क्वेश्चन पे कि अगर आप कोई स्टेटमेंट हो गया, किसी ने कोई सिद्धांत बनाया, थियरी हो गया आपका, कोई आपका आर्गुमेंट हो गया, आपका बहस चल रहा है जी आपका, अगर आप उस चीज को गलत साबित कर देते हैं, पृथ्वी जो है भैया वो चपटी है, अगर आप इसको गलत साबित कर देते हैं कि ना पृथ्वी चपटी नहीं भैया पृथ्वी गोल है, तो किसी भी सिद्धांत को जो उन्होंने बनाया है, प्रिंसिपल, किसी भी व्यक्ति के मैटर को अगर आप गलत साबित कर देते हैं तो उस अवस्था में वर्ड आता है आपका रेफ्यूट। रेफ्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना, या उस बात को जिस चीज के लिए आपने दावा किया कि ना ये सही है, उस चीज को गलत ठहरा देना। तो अगर आप किसी बात के दावा करते हैं कि हमने बात का ये दावा किया कि एकदम ये सही है, अगर आप उनका दावा झूठा कर देते हैं कि ना आपका दावा भैया गलत है, या अगर आप किसी भी बना बनाया प्रिंसिपल को अगर आप गलत साबित कर देते हैं, तो दोनों ही केस में आप रेफ्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और रेफ्यूट के लिए हमने 2 तरह से इसको एक्सप्लेन किया। एक, टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट या थियरी या आर्गुमेंट etc इज इनकरेक्ट, इस सेंस में। एक हमने किया टू से दैट अ क्लेम, टू से दैट अ क्लेम इज अनफेयर एंड नॉट ट्रू, मतलब आपने जिस चीज पर दावा किया है, या फिर अगर आप कहते भैया कि ये चीज हमारा है वो गलत है, या जो आपने दावा किया वो सत्य नहीं है, तो अगर आपके दावा को अगर हम गलत साबित कर दे, वहां पे भी रेफ्यूट। आपके बात के, आपके सिद्धांत को गलत साबित कर दे, वहां पे भी आप रेफ्यूट। रेफ्यूट का दोनों तरह से हमने हिंदी क्लियर किया, एक गलत साबित करना, और एक दावा जो आपने किया उस दावा को अनुचित ठहराना, आपका दावा गलत है, या उस बात को खंडन करना। वहां पे वर्ड हो गया जो रेफ्यूट, और सिनोनिम्स के तौर पे हमने दिया रेब्यूट और डिनाई। रेब्यूट और डिनाई सिनोनिम्स हो गया आपको। तो रिफ्रेन किसी काम को करने से खुद को रोकना, परहेज करना। रेफ्यूट किसी भी बात को, जो बात है जिसके बारे में आपने कहा कि एकदम बात सही है, उसको हमने गलत साबित कर दिया, वहां आपने कर दिया रेफ्यूट। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से ना ऑप्शन नंबर 1 होगा ना ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहां बात ना गलत साबित करने का है और ना रोकने का है। क्वेश्चन चलते हम लोग सी नंबर पे। सी नंबर देखिए, वर्ड जो दिया गया रेफ्यूज। रिफ्यूज जो वर्ड हो गया वर्ब हमारा। रेफ्यूज क्या कहता है? टू से और सो दैट यू डोंट वांट टू डू, गिव और एक्सेप्ट समथिंग। मतलब टू से और सो, अगर आप कहते हैं या उस चीज का दिखावा करते हैं कि यू डोंट वांट टू डू गिव, मतलब भैया आप कुछ भी हमको देते हैं, उस चीज को हमको जरूरत नहीं है, आप हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कह रहे ना हमको कोई जरूरत नहीं है, उस चीज को लेने से अगर हम मना कर देते हैं, वहां पे वर्ड आता है जब का रेफ्यूज। सिनोनिम्स के तौर पे हमने दिया डिक्लाइन, टर्न आउट, टर्न अवे, बायकॉट एंड पास अप। ये वर्ड हो गया हमारे पास रेफ्यूज का। फिर से एक बार देख ले, डिक्लाइन, टर्न आउट, टर्न अवे, बायकॉट एंड हो गया जी आपका पास अप। ये वर्ड हमारे पास हो गया आपका रेफ्यूज का सिनोनिम्स। और इसके बारे में हमने बताया किसी बात को मानने या करने से इनकार करना। अगर आप किसी बात को मानने से या अगर उसको करने से इनकार करते हैं, वहां वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं रेफ्यूज। सिनोनिम्स के तौर पे आपका क्लियर हो गया। सेंटेंस हमने दिया है, he refused to listen to what I was saying, मतलब जो मैं कह रहा था उसको सुनने से उसने क्या कर दिया? सीधे इनकार कर दिया कि भैया आप जो बोल रहे हैं, बोलते रहे, हमको सुनना होना नहीं है। तो उसने उस चीज को, बात को मानने से क्या कर दिया? सुनने से इनकार कर दिया। एक बात और हमने दिया है, माय एप्लीकेशन फॉर अ ग्रांट हैज बीन रिफ्यूज्ड। हमने जो एप्लीकेशन भैया दिया था छुट्टी के लिए, उस एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया भैया? इनकार कर दिया, रद्द कर दिया गया, नहीं माना गया उसको। तो यहां पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है कि प्लीज डोंट रेफ्यूज, प्लीज डोंट रिफ्यूज एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन के द्वारा दिया गया जो भी आपका ऑफर है उसको आप ना ठुकराएं, ना इनकार करें। तो यहां पे बात क्लियर हो गया जी आपका, टू से और सो दैट यू डोंट वांट टू डू, गिव और एक्सेप्ट। अगर आप किसी भी चीज को करने से या अगर आप उसको मानने से इनकार करते हैं सीधे तौर पे, वर्ड आता है रेफ्यूज। और यहां पे हम लोग भर लेंगे ऑप्शन नंबर सी।
लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है, उसको भी क्लियर कर लिया जाए। रेफ्यूजी, REFUGE, रेफ्यूजी वर्ड हो गया नाउन सेंस पे। कहां पे आता है ये वर्ड? यहां पे देखिए दिया गया, हमने इसको क्लियर किया है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, अगर आप किसी भी खतरे से अपने आप को बचाते हैं, किसी समस्या से अगर आप बचाते हैं, कहां पे भैया आपका? अ प्लेस दैट इज सेफ, मतलब अगर आप किसी समस्या से या किसी भी डेंजर से अगर भाग रहे हैं और कुछ ऐसे जगह पे गए हैं जहां पे आपको लगता है कि भैया हम इस चीज से बच जाएंगे, वो जगह आपके लिए होता है रेफ्यूज। मीनिंग हमने बताया शरण स्थल, किसी भी खतरे से बचकर एक सुरक्षित स्थान पर जाना, वो आपका होता है रेफ्यूज। हमने कहा किसी खतरा, अशांति या परेशानी आदि से सुरक्षा वाला जो जगह होगा वो रेफ्यूज होगा। रेफ्यूजी को अगर आप वर्ब बनाते हैं तो रेफ्यूजी का वर्ब हो जाएगा टू टेक रेफ्यूजी, और इसका अगर आप सिनोनिम्स ले ले तो रिसोर्ट, अजाइलम, सैंक्चुरम, ये हो गया हमारा सिनोनिम्स। इसका मतलब हो गया शरण लेना, और इसका हो जाएगा शरण स्थल। तो अगर आप अपने आप को परहेज करते, अपने आप को बचाते हैं, तो वर्ड हो गया रिफ्रेन, अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम। अगर किसी व्यक्ति के दावा को या अगर आप किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया कोई भी सिद्धांत को गलत साबित कर दे, किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को काट देते हैं, वर्ड आता है रेफ्यूज। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बात को अगर आप सुनने से, कहने से इनकार कर देते हैं, वर्ड आता है रेफ्यूज। और अगर आप किसी भी मुसीबत में अगर किसी जगह पर जाकर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, वर्ड हो गया आपका रेफ्यूज। यहां तक हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर किया। थैंक यू।